बहादुर कहानीकार अमरकांत द्वारा लिखी गई भावपूर्ण और चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें लेखक ने अनाथ पहाड़ी बालक की निरीहता तथा आहत स्वाभिमान का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। दिल बहादुर या बहादुर बिहार और नेपाल की सीमा पर बसे एक गांव का रहने वाला नेपाली लड़का बहादुर था। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। घर के सभी प्राणियों का भरण पोषण का उत्तरदायित्व तो माँ अकेले ही संभाल रही थी। यह लड़का हाथ नहीं बटाता था, अतः वह इसे मारती थे। एक दिन इसने अपनी माँ की प्रिय भैंस को बहुत मारा। भैंस भागकर माँ के पास खेत पर पहुंच गई। क्रुद्ध माँ ने बहादुर को खूब पीटा। दूसरे दिन वह घर से 2 रुपए चुराकर हमेशा के लिए निकल पड़ा। नगर में उसकी भेंट निर्मला के भाई से हुई। निर्मला के पति ने उसे कोई नौकर तलाशने के लिए कह रखा था, अतः वह दिल बहादुर को वहीं ले गया। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रख दिया। बहादुर ने मनोयोग से काम किया। निर्मला को बड़ी प्रसन्नता थी। आसपास और किसी के यहाँ नौकर नहीं था। बहादुर के कारण मकान का कोना कोना साफ रहने लगा। सभी के कपड़े स्वच्छ और चमचमाते दिखाई पड़ने लगे। वह घर के सभी सदस्यों का काम करता और सभी को सुख पहुंचाता था। विनम्र हंसमुख स्वभाव का था। अकेले में बैठकर पहाड़ी गीत गुनगुनाया करता था। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर कुछ कठोर स्वभाव का था। वह सदैव बहादुर को डांटा करता था। एक दिन वह उसकी साइकिल साफ करना भूल गया तो उसने उसे सुअर का बच्चा कहकर गाली दी और मारा। इससे बहादुर के दिल को बहुत ठेस पहुंची। निर्मला के पति ने इस घटना पर बहादुर को उपदेश दे डाले। उसने कहा कि काम में ढील ढाल ना किया करे। वह बेचारा पुनः हंसकर काम पर लग गया। एक दिन एक पड़ोसी ने निर्मला के कान भर दिए। बहादुर के लिए गरम गरम खाना ना बनाया करे, उसे स्वयं बनाकर खाने दे, नहीं तो नौकर बिगड़ जाएगा। उसी शाम को उसने घर के सभी लोगों के लिए भोजन बनाकर बहादुर से कहा कि वह अपने लिए रोटी सेक ले। बहादुर चुपचाप सुनता रहा। उसने रोटी नहीं सेकी। तब निर्मला ने उसे पीटा, सुअर कहकर गालियां दी और कहा, नौकर होकर मेरे हाथ की रोटियां खाना चाहता है। वह रोकर रह गया। उस रात भूखा ही सो गया, खाना नहीं पकाया। प्रातः फिर वह प्रसन्न मन से अंगीठी लगाने लगा। स्वयं काली सी रोटियां सेंकी और रात के बचे साग से खाया। इसी तरह रहते बहुत दिन बीत गए। आए दिन किशोर और निर्मला दोनों ही उसे पीटते डांटते। एक दिन निर्मला के घर उसके कोई संबंधी अपने बच्चों के सहित घूमने आए। उनकी श्रीमती जी ने आरोप लगाया कि मेरे 11 रुपए चुरा लिए हैं। यह सुनकर निर्मला के पति ने बहादुर पर बहुत गुस्सा किया। उन्होंने उसे पीटना आरंभ कर दिया। संबंधी भी कहते रहे, यह लोग बड़े घाघ होते हैं, इसी ने चुराए होंगे। बहादुर बेचारा सब कुछ सहन करता रहा, परंतु उस दिन से वह बड़ा खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर आदि सभी सामान छोड़कर भाग गया। निर्मला के पति शाम को दफ्तर से लौटे तो देखा निर्मला सिर पर हाथ रखे बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे रखे थे। मालूम हुआ बहादुर चला गया है, अपना सब सामान छोड़कर। उसने रुपए नहीं चुराए थे। सब बहुत दुखी हुए। बहादुर सबका हृदय ले गया। वह बहुत खोजने पर भी नहीं मिला। प्रश्न, प्रस्तुत कहानी पर आधारित प्रश्न। दिल बहादुर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, अमरकांत की बहादुर कहानी चरित्र प्रधान कहानी है। इसका प्रमुख पात्र पहाड़ी बालक दिल बहादुर है। सारी कहानी इसी भोले, परिश्रमी, सहिष्णु, निर्धन बालक की चरित्र कथा है।
बालक के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। असहाय पहाड़ी बालक। बहादुर नेपाल बिहार सीमा पर स्थित एक गांव का नेपाली बालक है। पिता की मृत्यु के पश्चात मां की मारपीट और उसके व्यवहार से दुखी होकर वह भाग जाता है। नगर में असहाय बालक के रूप में भटकता है। संयोग से उसे नौकर के रूप में एक घर में जगह मिल जाती है। वह भोला और अत्यंत हंसमुख बालक है। नाम पूछे जाते ही कहता है, दिल बहादुर साहब। और उसकी आवाज में एक मीठी झंझनाहट थी। उसकी माँ के बारे में पूछे जाने पर वह बड़े भोलेपन से कहता है कि उसे उसकी याद नहीं आती। कारण वह बताता है कि वह मारती क्यों थी, और खिलखिलाकर हंस पड़ता है। उसके भोलेपन और सहज मधुरहास का आनंद लेने के लिए मोहल्ले के बालक प्रायः उसे घेर कर तरह तरह के प्रश्न पूछकर छेड़ते रहते हैं। सारे घर में उसकी हंसी बिखरी रहती है। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हों। परिश्रमी और ईमानदार। बहादुर बहुत ही परिश्रमी बालक है। निर्मला के घर में सुबह से रात तक डटकर बड़ी प्रसन्नता के साथ दौड़ दौड़ कर काम करता है। निर्मला को मेहनत नहीं करने देता। उसके आने से सारा घर चमचमाने लगा है। परिश्रमी होने के साथ ही बहादुर ईमानदार भी है। काम करते हुए उसे अगर कहीं पैसे पड़े मिलते हैं तो उन्हें उठाकर वह निर्मला को दे देता है। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता है, जिससे उसके कोमल हृदय को अत्यंत ठेस पहुंचती है। सहनशील किंतु स्वाभिमानी। बहादुर बहुत ही सहनशील है। वह किशोर और निर्मला की डांट फटकार और मार सहकर भी भुला देता है और हंसता हुआ पहले की तरह ही सारे काम करने लगता है। वह स्वाभिमानी भी है। किशोर उसे सुअर का बच्चा कहता है तो वह सह नहीं पाता। वह क्रोध में भरकर काम करने से इनकार कर देता है। बस उसे एक ही शिकायत है, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। यह कहकर स्वाभिमानी बालक रो पड़ता है। स्नेह का भूखा। मातृभक्त बालक वस्तुतः बहादुर स्नेह का भूखा है। पिता युद्ध में मारे गए थे। उसकी मां उपेक्षा करने लगी तो वह भाग आया। यहां निर्मला के रूप में उसे मां मिल गई। वह बहुत प्रसन्न था। अपनी मां के मारने की शिकायत करता था, पर उसे पैसे भेजने को भी कहता है। उसका कहना है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। मातृ स्नेह के लिए तरसते बालक से निर्मला जब कहती है, तो मैं क्या तेरी माँ हूँ, मुझसे जिद कर रहा है, घर के बालकों के बराबर बन रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह बिना खाए सो जाता है। निर्मला के घर में जब उसे स्नेह का अभाव अनुभव होता है तो वह सब कुछ छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। इस प्रकार बहादुर स्नेह का भूखा, सरल हृदय, निरीह पहाड़ी बालक है। अपने प्रति अन्य सहानुभूति जगाता हुआ उसका चरित्र पाठक के हृदय पर अब एक मार्मिक छाप छोड़ जाता है। अगला प्रश्न, कहानी के तत्वों के आधार पर अमरकांत की बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। उत्तर, अमरकांत की बहादुर कहानी एक भावपूर्ण चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें लेखक ने अनाथ पहाड़ी बालक की निरीहता, उसके आहत स्वाभिमान का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी के तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा हम इस प्रकार कर सकते हैं। कथावस्तु, बहादुर एक उपेक्षित पहाड़ी बालक की कथा है। पिता की मृत्यु, माता की मारपीट और उपेक्षा का मारा दिल बहादुर घर से भाग जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में घरेलू नौकर हो जाता है, जहां वह जी लगाकर काम करता है। डांटे फटकारे और पीटे जाने पर भी वह प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। एक बार मेहमानों के आने पर उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता है। उसकी पिटाई होती है। तन की चोट तो वह सह लेता है, पर वह चोट उसके मन पर पड़ती है, तब वह उदास रहने लगता है और एक दिन अपना बोरिया बिस्तर, पुराने ताश की गड्डी, ब्लेड, कागज की नाव आदि सब चीजें छोड़कर चला जाता है। घर के लोग अपने अपने व्यवहार पर पछताते हैं। उनके हृदय में बसा बहादुर उनसे दूर रहकर भी उन्हें पीड़ित कर देता है।
इस छोटे से कथन में आरंभ से अंत तक रोचकता, सुगठित घटनाक्रम और स्वाभाविक प्रवाह के दर्शन होते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की रोजमर्रा की मामूली बातों के सहारे बहादुर की चरित्र कथा को चरम बिंदु पर पहुंचाकर कहानीकार ने गहरी करुणा और संवेदना की छाप पाठक के मन पर छोड़ने में पूरी तरह सफलता प्राप्त की है। पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी का मुख्य पात्र दिल बहादुर है। इस तरह से सारी कहानी 14 वर्ष के पहाड़ी बालक के इर्द गिर्द हुए घूमती है। वह दलित पिछड़े हुए बेसहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बहादुर बहुत ही हंसमुख, भोला, मेहनती और ईमानदार है। स्नेह का भूखा है। निर्मला के घर में जब उसे स्नेह के बदले ताड़ना, उपेक्षा और आरोप मिलते हैं तब वह सह नहीं पाता और घर से भाग जाता है। निर्मला के चरित्र में मध्यवित्तीय परिवार की स्त्रियों की भांति प्रदर्शन, नौकरों पर जबरन रौब-दाब रखने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। किशोर बिगड़ैल युवक है जो नौकर को नीच समझते हुए बाद में गाली देना और मारना अपना अधिकार समझता है। उसके पिता शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं जो घर में विषम परिस्थितियों में उलझकर अपना संयम त्याग बैठते हैं और निरपराध नौकर पर हाथ छोड़ देते हैं। सभी पात्रों का चरित्र अपने सहज रूप से कहानी के विकास के साथ सामने आता गया है। कहानी के घटनाक्रम उतने महत्व का नहीं है जितना चरित्र चित्रण। संवाद योजना। बहादुर में सरल, सरस, चित्रानुकूल संवादों की योजना लेखक ने की है। पहाड़ी बालक के शब्दों में हिंदी का पूरी तरह से शुद्ध रूप नहीं मिलता है। हर्ष, उल्लास, क्रोध, अहंकार, प्रदर्शन आदि भावों की संवादों में सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इस कहानी के संवाद पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने और कथा की गति देने में पूर्ण समर्थ हैं। उदाहरणार्थ, चल बना रोटी, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। देशकाल और वातावरण। इस कहानी का घटनाक्रम वर्तमान के भारत के एक छोटे से शहर का मध्यवर्गीय परिवार है। पूरी कहानी में नौकर रखने के बड़प्पन का प्रदर्शन, नौकर पर रौब झाड़ने, नौकर से जीत और काम, उससे बात पर हर बात में झिड़कने और गाली देने, मारने पीटने आदि के दृश्यों का पारिवारिक वातावरण का सजीव चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया है। अमरकांत जी ने तो कई स्थानों पर इस वातावरण को शब्द चित्रों के माध्यम से यथार्थ रूप में उभार दिया है। इस प्रकार बहादुर कहानी में नौकरी की समस्या और निम्न मध्यम वर्गीय समाज की मनोवृत्ति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस समाज की मिथ्या अहंकार और प्रदर्शन, ईर्ष्या, आरामतलबी, क्षुद्रता, स्वार्थ आदि भावनाओं और उनसे उत्पन्न स्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण लेखक ने किया है। भाषा शैली। बहादुर कहानी की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। इस व्यवहारिक भाषा में उर्दू प्रचलित शब्दों हिदायत, शरारत, तमीज, फरमाइश, बर्दाश्त आदि तथा अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों यू डू नॉट नो, दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट का भी सहज रूप में प्रयोग हुआ है। शब्द युग्मों का प्रयोग भी इनकी भाषा की विशेषता है, जैसे नौकर चाकर, काम धाम, गाली गलौज, रुपया पैसा, शान शौकत आदि। लोक भाषा में प्रचलित देशज शब्द भी इनकी कहानी में खूब आए हैं, जैसे पुलई, मुक्की, सर्वांग, बसखट, खटना आदि। मुहावरों का सटीक प्रयोग बहादुर कहानी की व्यवहारिक भाषा को सजीवता प्रदान करता है, जैसे चारपाई तोड़ना, हुलिया टाइट कर देना, 9-2-11, बातों की जलेबी छानना आदि अनेक मुहावरे इस कहानी में प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार बहादुर कहानी की भाषा सहज, स्वाभाविक और व्यवहारिक भाषा है। भाषा की सजीवता ने सारी कहानी को ही जीवंत बना दिया है। बहादुर कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई। निर्मला के पति बहादुर के मालिक के रूप में लेखक ने स्वयं को प्रस्तुत किया है। इस कहानी के चित्रात्मक कथाशिल्प की सबसे बड़ी विशेषता सामान्य बातों के वर्णन द्वारा गहरी मानवीय करुणा की अनुभूति कराना है।
कहानी में यत्र तत्र वार्तालाप शैली तथा काव्यात्मक अलंकारिक शैली, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हों, के प्रयोग भी दृष्टव्य हैं। कहानी में रेखाचित्र जैसी संवेदनशीलता और सजीवता है। कहानी का उद्देश्य। बहादुर कहानी में लेखक का मूल उद्देश्य बहादुर के चित्रांकन द्वारा दलित शोषित बालकों की निर्णय अवस्था की झांकी देना है। उनके प्रति संपन्न लोगों का दुर्व्यवहार दिखाकर पाठक के हृदय में करुणा जगा दी गई है। निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए कहानीकार ने मध्य वर्ग के लोगों की स्थिति और वास्तविकताओं को भी समझा है। अतः वह वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन नहीं देता, वरन मानवीय स्वभाव सहानुभूति के आधार पर धनी निर्धन वर्गभेद को मिटाने का सुझाव देता है। बहादुर को मारने पीटने के बाद भी उसके चले जाने पर निर्मला कहती है, मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ रहा है। निर्मला का पति अपनी लघुता का अनुभव करता हुआ सोचता है, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। यह सभी कथन दोनों वर्गों की कटुता को बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि यही संकेत देते हैं कि मानवीय सहानुभूति वर्गभेद को मिटा सकती है। इस कहानी का यही संदेश है। इस प्रकार प्रधान पात्र के नाम पर आधारित चरित्र प्रधान बहादुर कहानी अमरकांत जी की एक सशक्त रचना है। अगर क्वेश्चन आता है कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो उसका उत्तर अमरकांत की कथा साहित्य का मूल उद्देश्य शोषित वर्ग की समस्याओं, जीवन की विविध परिस्थितियों और जनों के जीने की प्रबल उत्कंठा का चित्रण करके भेदभाव रहित समाज की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना है। यही कारण है कि इनकी कहानी का प्रभाव करुणामूलक है। कहानी के अंत में पाठक करुणा और सहानुभूति से ओतप्रोत हो जाता है। धन्यवाद। ये थी बहादुर कहानी और उसके प्रश्नोत्तर। अगर आपको कहानी पसंद आई है, उसके प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए हैं, आप इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।